हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के बच्चों के लिए। बच्चों, आप लोगों को जो माइनर फर्स्ट का पेपर है ना, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड मैटर, यांत्रिकी एवं पदार्थ के मूल सिद्धांत, इसके मेरे पास दो पेपर अवेलेबल है, दो यूनिवर्सिटी के, एक बीयू यूनिवर्सिटी का और एक एपीएससी यूनिवर्सिटी रीवा का। ठीक है, एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का है ना। तो आप लोगों को अगर ये दो पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। पेड रहेंगे, 49 रुपीज़ रहेंगे, वो आपको इस पीडीएफ के साथ मिलेगा। ये जो पीडीएफ तैयार किया है मैंने आप लोग के लिए, इसमें 15 हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, 40 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे यूनिट वाइज और 3 प्रीमियम सैंपल मॉक टेस्ट रहेंगे, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखा दूंगी। जैसे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में 15 टॉपिक है, तो मैं आपको उनमें से 5 टॉपिक दिखा दूंगी, आप देख लेना। अगर पसंद आए तो आप पूरा गाइड भी खरीद सकते हो। 49 रुपीज़ इसकी प्राइस रहेगी। जो यूनिट 4 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको पढ़ के चले आना। ठीक है, बर्नौली प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, मैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही पढ़ूंगी। 5th यूनिट से ये वाला टॉपिक पढ़ के चले आना, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यहाँ पे रिपीटेड टॉपिक्स ही मेंशन किए हैं मैंने। 2nd यूनिट से ये पढ़ जाना, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। और यूनिट 1 से ये पढ़ के चले आना, ब्रह्म एंड विक्रम साराभाई कंट्रीब्यूशन टू साइंस। एंड यूनिट 4 से क्या पढ़ लेना, पॉइजलीज फॉर्मूला एंड स्टोक्स फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब 40 हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में किस टाइप से बनाया आप लोग के लिए। जैसे आप लोग की जो यूनिट 1 है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसका जो फर्स्ट है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन ब्रह्मा, ये क्या लिखा है मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, 12 मेहराज, लाइफ एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस। ठीक है, ये गलत पढ़ दिया था, मैंने करेक्ट कर दिया है। 12 मेहराज, लाइफ एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लाइफ। ठीक है, 12 मिहिर के जीवन और विज्ञान में उनके योगदान पर एक विस्तृत लेख लिखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम साराभाई टुवर्ड साइंस एंड सोसाइटी, विज्ञान और समाज के प्रति विक्रम साराभाई के योगदान की चर्चा कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द कनाद है ना, 3 लॉ ऑफ मोशन इन डिटेल, कनाद पढ़ा नहीं जा रहा, के गति के 3 नियमों को विस्तार से समझाइए। एक और पढ़ लेते हैं, कंपेयर दिस लॉ ऑफ मोशन एंड विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कनाद के गति के नियम की न्यूटनों के गति के नियम से तुलना कीजिए। फिर आपको यूनिट 2 से दिखा देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो 3rd आ गई, ये यूनिट 2 है आपकी, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज, दृढ़ एवं विरूपित पिंड, है ना। डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड डेराइव द इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मैं इंग्लिश में थी तो मुझे हिंदी में पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है, मतलब ऐसे पढ़ तो लेती हूँ मैं, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं टाइम लगाना नहीं चाहती वीडियो में, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना चाहती हूँ, है, जिससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिले और जल्दी से देख लो सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, 10th जो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम विद एग्जांपल, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी रख दिया है मैंने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यूनिट 3rd से दिखा देती हूँ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को। जैसे सरफेस टेंशन है आपकी यूनिट 3rd, उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी का। और 18 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन विद एग्जांपल। एक आध दो क्वेश्चन और दिखा देती हूँ, व्हाट इज सरफेस एनर्जी, derive the relation between surface tension and surface energy. And 20 question, discuss the effect of temperature and impurities on a surface tension, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद है मेरे पास यूनिट 5th आती है आप लोगों की, वो है ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रल फोर्स। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण एवं केंद्रीय बल, है ना। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड विद एग्जांपल, or show that the total mechanical energy is conserved in a conservative field, and define central force, show that the angular momentum remains conserved under a central force। और 36 भी देख लो, discuss the motion of the two particle system under central force and introduce रिड्यूस्ड मास, है ना। फिर आप लोग के लिए मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 25 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए, है ना, माइनर का आपका। किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन कैलकुलेटिंग प्लैनेटरी डिस्टेंसेस, और डिफाइन टॉर्क, ये पूछ सकते हैं। गिव टू डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, डिफाइन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले सेक्शन बी को करें, है ना, फिर आप सेक्शन ए आराम से बना लेंगे।
दूसरे शब्दों में लिखना है, मतलब 1 से 1.5 पेज लिखना है आप लोगों को। जैसे एक्सप्लेन द कनान्स लॉ ऑफ मोशन, और में क्या पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब वेशिका थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। और यूनिट सेकंड से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन विद एन एग्जांपल। और में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ कैंटिलीवर। यूनिट थर्ड है, उसमें क्या पूछ सकते हैं, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन द सरफेस टेंशन। और में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आपसे यूनिट 4 से क्या पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। और में जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन आइडियल एंड विस्कस फ्लूइड। यूनिट 5 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। और में क्या पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, है राइट। फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट अ डिटेल ऐसे ऑन विक्रम साराभाई's life and his contribution to science and society। विक्रम साराभाई के जीवनी को समझाते हुए विज्ञान व समाज में इनके योगदान को समझाइए। और में क्या पूछ सकते हैं, डिस्कस द भास्कराचार्य कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम सिद्धांता शिरोमणि, ठीक है। और यूनिट सेकंड से किस टाइप से, स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूनिट सेकंड से, डिस्क्राइब द सीयरल्स मेथड टू फाइंड दिस ऑफ अ वायर। सेक्शन सी में यूनिट थर्ड से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन फॉर एक्सिस प्रेशर ऑन अ कर्व लिक्विड सरफेस। और में क्या पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द जैगर्स मेथड टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। और फोर्थ, स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज थ्योरम एंड राइट ऑन इट्स एप्लीकेशन। और में क्या पूछ सकते हैं, डेराइव पॉइजलीज फॉर्मूला एंड स्टोक्स फॉर्मूला इन डिटेल। और यूनिट 5 से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट कैप्लर्स लॉ ऑफ ग्लेशियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, गलत पढ़ दिया था, सेलेस्टियल बॉडीज मोशन इन डिटेल। और में क्या आ सकता है, डिटरमाइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मोशन अंडर द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपके इन 5 यूनिट से इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आप लोग के लिए सेकंड मॉक पेपर भी है, सी के साथ आप लोग के लिए थर्ड मॉक पेपर भी है ना। तो आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 जो है वो यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको 3 सेट ऑफ मॉक पेपर मिलेगा इस पीडीएफ में। इसकी प्राइस कितनी रहेगी, 49 रहेगी। आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के पेज पे मिल जाएगा। बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, अभी केटीबी यूनिवर्सिटी के बच्चे का एग्जाम रहेगा तो वो भी इसको पढ़ सकता है, उसका भी मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया, उसका भी टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक इसी यूट्यूब के चैनल पेज पे मिल जाएगा, है ना। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो खरीद सकता है इसको 49 रुपीज़ में। आप नहीं खरीद पा रहे तो अपने फ्रेंड्स से बोल दो और शेयर कर लेना एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इस वीडियो को हाइप कर देना, -2 के भी ऐसे ही आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो बता देना, क्वेश्चंस पसंद आए या बैंक पसंद आए तो मैं आप लोग के लिए बता दूंगी, वो भी टाइम मिल जाएगा मुझे उसके अकॉर्डिंग तो। और हाइप कर देना मेरी वीडियो को, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो फिर मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए करने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए, है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।